तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। ए पड़ोसी, तेरा बेटा प्राइवेट नौकरी में गया है, हमारे सरकारी का दौर आएगा। बस ये है, पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये विश्वास है एक दिन जरूर आएगा। रख विश्वास, माँ महल भी बना दूंगा, तो सपने बड़े देख पूरे करके मैं दिखला दूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है कि नौकरी लानी है, क्या सुबह क्या शाम, क्या दिन क्या रात, क्या नाश्ता क्या चाय, क्या पानी क्या रोटी, सबको रख के साइड में लग जाओ साहित्यकार को याद करने के लिए। तो हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे हैं, बढ़िया हो, जोरदार हो। करें स्टार्ट करें, गणेश जी का आशीर्वाद ले लें। लो भाई, गणेश जी का आशीर्वाद। तो साहित्यकार की सीरीज में आपका स्वागत है। हालांकि इससे पहले भी साहित्यकार हुए हैं, है ना, टुकड़ों के अंदर। कोशिश करते हैं एक याद करने की। चलिए, तो साहित्य और साहित्यकार में आपकी एक श्रृंखला पहले हो चुकी है ना, एक श्रृंखला अभी होने वाली है। आइए, राज प्रकाश किसने लिखा था? देखो भैया, राज 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 मूवी लग रही है। तो राज प्रकाश, राज रत्नाकर, राज वल्लभ, राज विनोद, तीन है राज। कितने राज है? तीन भैया। एक राज है प्रकाश करता है, किशोरदास है, जो मेवाड़ वंश हल्दी घाटी के बारे में लिखता है, ठीक है। एक राज रत्नाकर है, सदाशिव है, जो महाराणा राज सिंह के बारे में लिखता है। चलो ये तो ठीक है, राज से राज मिला लो। एक राज वल्लभ है ना, जो यहाँ व से वल्लभ, व से ये था सजा, व से वल्लभ, व से वास्तुकला, वल्लभ वास्तुकला में था। और एक राज विनोद है ना, विनोद, विनोद हास्य कहते हैं और उससे कल्याण हो जाता है। विनोद, हास्य विनोद कहते हैं ना, मजे, बातें, गप सबसे बहुत महारानी का गप, है ना। और गप टेकते हैं ना तो जी बड़ा खुश हो जाता है, पता नहीं है क्या लफड़ा यार। पढ़ाई करता है तो बेटी नींद आती है, और गप टेकते हैं, बातें करते हैं तो भाई साहब पूरी रात ही जगा लो, है ना। तो ये एक ठीक आनंद है ना। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, एक फॉरेन की एक रिसर्च आई थी, है ना, पिछले साल मैंने पढ़ा था कि इंडियन की उम्र जो है फॉरेन की अपेक्षा ज़्यादा क्यों है, गांव की उम्र जो है शहर की अपेक्षा ज़्यादा क्यों है। इस पर रिसर्च आया था कि भारतीय और भारत में गांव वाले लोग की अपेक्षाएं कम होती है, वो शुद्ध वातावरण में जीते हैं और उनको टेंशन नहीं होती है। मतलब वो बढ़िया ऐसी गप टेकते हैं, घर पे भले साइकिल नहीं हो लेकिन फॉर्च्यूनर उनकी गपम होती है। कोई गांव में लेकर फॉर्च्यूनर तो क्या बोलते हैं, आ कौन गाड़ी है, इन जड़ तो मैं रोज ही लाऊं, लाला छोड़ दी, ये डायलॉग होता है उनका, ठीक है। फिर कोई शादी करता है ना तो क्या 50 लाख रुपए साहब दहेज दिया या 1 किलो सोना दी, 50 लाख कौन करे, भैया तो हट जाए, भैया कोई खाई जाए, बढ़िया रोटी खाई जाए, जीवन बढ़िया करतो, जने मोहनता 50 लाख दे दिया, गाड़ी दे दी, घोड़ा दे दिया, कोई बात है कहीं। मतलब वो 1 मिनट में 50 लाख को 50 रुपए के बराबर कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि अपन लोग ज़्यादा जीते हैं, अपन लोग ज़्यादा जीते हैं, है ना। प्रतिदिन कितने घंटे पढ़े करें? नवीन जी, घंटों मत बांधो, आप तो सुबह से शाम जब भी मौका मिले पढ़ो, क्योंकि घंटों में जब पढ़ाई को बांधोगे ना तो आप डिस्टर्ब रहोगे, क्योंकि आप 10 घंटे का टारगेट बनाओगे, 8 घंटे पढ़ाई हुई, आपका माथा खराब हो जाएगा, है ना। और 12 घंटे भी आप यूँ ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे। जब भी मौका मिले पढ़ते रहो, एक शेड्यूल के साथ पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, नहीं क्या? हाँ, तो ये है हमारा प्यारा राजस्थान, जहाँ विनोद है वहाँ कल्याण है। विनोद समझते हो ना, देख रहे हो विनोद? हाँ, विनोद होता है यहाँ पे व्यंग्य, विनोद होता है व्यंग्य, और विनोद से, व्यंग्य से कल्याण होते हैं, लोगों की उम्र बढ़ जाती है ना। रियली बताऊं, है ना, लोगों के फेफड़े गुर्दे सब ठीक रहते हैं। मतलब हतई करते हैं ना लोग, है ना, ये लुगाएं जो गांव में हतई करती है, डोकरियां 80-80 साल, 90-90 साल, अब मेरी दादी 95-96 साल की है, और भाई साहब आज भी गप टेक थी, आडे कट मारे ये होन, मारे झूपड़ा हान, मारे ओ होन, मारे थारा दादो सा तो भाई साहब तो पानी लावतान थाऊ लाई जे लोटो भरियो न, मार तो एक हाथे के 10-10 गाया दूतान, बिलौना करतान, चक्कियों आटो पीसतान। ये आज के लिए लुगाया जो है
और कन तो फोन ऊपर नीचे नहीं आवे ना, मैं तो आज यूँ कर लूँ वह की गोने, मतलब उनका बस वो विनोद करने का तरीका। और फिर कहते हैं मैं तो मजाक करती, ठीक है। और आजकल की भाई साहब लुगाई इंस्टाग्राम पे, इसको ये इसने टॉप ले लिया मेरे को भी लेना है, इसने ये गहना ले लिया मेरे को भी लेना है ना, ये घूमने यहाँ चली गई मेरे को यहाँ जाना है। अब उसके चक्कर बेटा आदमी पीसता है पया कटोला है, ठीक है। तो ये जहाँ व्यंग्य है विनोद है वहाँ कल्याण है, ठीक है। हाँ, रिवीजन को कितना टाइम दे बॉस बताओ। देखो बेटा अंजलि सिंह, इसमें मैं बताऊँ आपको अलग से सेशन लाएंगे, अभी पढ़ाई में मत ला ना, पढ़ाई में ये नहीं लाएंगे, अभी तो मेरे को याद तो करा दो यार, इतने टफ चीज़ें हैं। तो राज 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 4 राज है, कितने राज है 4, हाँ वो गेट चेक करो, 4 राज है। कितने राज है बेटा 4। राज प्रकाश है, देखो प्रकाश 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 की किशोरदास, ठीक है, मेवाड़ का वंश बताता है ना। हाँ, राज रत्नाकर है, सदाशिव है ना, रत्नाकर है, रतन है, सदा शिवजी रत्न है, वल्लभ विनोद है ना। और विनोद से क्या होता है कल्याण होता है, वल्लभ वास्तुकला ऐसा वाह है ना। और ये तो मेरे हिसाब से ये 4 राज वाले तो याद हो गए है ना। हाँ देखो कोशिश है जी, फिर आप पढ़ोगे धीरे धीरे तब होगा। हाँ एक दिन में ना, अरे नहीं पढ़ना एक दिन में यार, तुम्हें मैंने MCQ बैच क्यों दिया है। एक बात बताओ, जो 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स है तुम्हें MCQ बैच दिया है। हाँ तो मैंने उसमें मेरे भाई जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना उन सब का उत्तर डाल दिया है। कैसे, मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट को लिख दिया है, कब पढ़ना है, किस टेस्ट में पढ़ना है, उसके अनुरूप पढ़ो ना। जैसे कल संडे को टेस्ट है, तो टेस्ट में जो आ रहा है उसको 2 दिन में पढ़ो, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, दिमाग भी शांत होगा, कोर्स भी हो जाएगा। मैंने अपना पूरा बुद्धि लगा दी उसमें। तो आप टेस्ट का शेड्यूल डाउनलोड करो और टेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स करो, आप अगले 1 महीने में पूरा कोर्स भी कर लोगे, दिमाग भी सेटल रहेगा, याद भी हो जाएगा। हाँ उसके बाद रिवीजन चालू कर देना। अभी रिवीजन थोड़ी होगा यार, अभी तो तुम सीख रहे हो है ना, यू आर इन अ लर्निंग। तो आप टेस्ट के हिसाब से पढ़ें। और जिसने भी टेस्ट सीरीज MCQ बैच नहीं लिया है, खाली थ्योरी से काम चला रहा है, अभी बाप के क्या चल रहा है, वो मॉनसून ऑफर को चल रहा है, फ़ायदे में है। जाके MCQ टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए, मतलब जिसके पास MCQ टेस्ट सीरीज नहीं है उसकी तैयारी अधूरी है भाई। यूँ नहीं कह रहा हूँ मेरे उसमें लेने देने का है, बट फायदे का सौदा आपका है। अब आओ, राव जैत सिरो छंद, ये क्या है। राव जैत बीकानेर शासक बीका लूणकर्ण और जैसी के बारे में है ना। ये बिट्टू सूजा से लिखा गया था। वंश भास्कर, भास्कर क्या होता है, सूर्य, सूरज होता है, सूरज है ना। तो सूरज के ये पर्यायवाची होते हैं है ना। ओम, मैं बोलता हूँ ना, ओम दिनकराय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः। मैं सूर्य को जल अर्पित करता हूँ तो मैं अलग अलग उनके नाम बोलता हूँ। उसमें एक नाम आता है भास्कर। क्या आता है, भास्कर। हाँ बहुत बढ़िया भाई। सुनीता जी कह रहे सर आप पूरे मन से पढ़ाते हो, आप में जोश से हमें डबल जोश आता है। बिल्कुल बेटा सुनीता जी, ठंडे हो गए तो क्या ही पढ़ाना तो फिर जोश से पढ़ाना ना। हाँ चलो चले, हिंदी के टेस्ट में गलती आप टाइप करो क्या है बेटा, अभी देखते हैं है ना। हाँ फिर वंश भास्कर है, भास्कर का अर्थ सूर्य होता है बेटा, सूर्य मल मिश्रण। तो भास्कर सूर्य, भास्कर सूर्य, सूर्य मल मिश्रण। हाँ लैब असिस्टेंट अभी लाएंगे MCQ, लैब असिस्टेंट में नहीं है अभी, 4th ग्रेड में MCQ और टेस्ट सीरीज है। लैब असिस्टेंट में एक बार अपना कोर्स हो जाए है ना पूरा, ये बायोलॉजी और बची हुई ना फिजिक्स, फिर लाएंगे, मतलब 1 महीने बाद आएगा लैब असिस्टेंट, अभी नहीं आएगा ना, अभी लैब असिस्टेंट नहीं है। बूंदी इतिहास और मराठा गतिविधियाँ इसमें चलती हैं। वीर विनोद है श्यामल दास, मेवाड़ का इतिहास लिखता है वीर विनोद, ठीक है। वीर विनोद श्यामल दास, मेवाड़ का इतिहास ये लिखता है वीर विनोद, ठीक है। तो सीधा पूछते हैं वीर विनोद कौन लिखता है, तो वीर विनोद श्यामल दास है ना। हाँ वीर विनोद कौन है, श्यामल दास है। मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ का जितना इतिहास है उसमें वीर विनोद पूरा लिखता है। तो इसने कहा वीर है, साथ में विनोद भी करता है श्यामल दास, ठीक है। हाँ समराइज कहा हरिभद्र सूरी है, इन्होंने लिखा जनजीवन। समरा इच्छा कहा, इसने कहा सबकी इच्छा का हरिभद्र सूरी ने, सबकी इच्छा क्या है ना, उसके बारे में इन्होंने कहा भाई हमारी ये इच्छा है, ये जान लो है ना। तो समरी इच्छा कहा हरिभद्र सूरी ने। सूरज प्रकाश करनी दानम, सूरज प्रकाश करता है तो माँ करनी को कहीं न कहीं क्या करता है, दान करता है। सूरज भी जब प्रकाश करता है तो माँ करनी का आशीर्वाद लेता है भाई, बताओ
सूरज भगवान भी तो माँ करनी से आशीर्वाद लेते हैं, तो सूरज भी प्रकाश करने से पहले माँ करनी से दान में क्या लेता है, आशीर्वाद लेता है। और ये राठौड़ों की वंशावली लिखता है, क्योंकि राठौड़ों की कुल देवी तो है नागनेची, लेकिन इष्ट देवी कौन सी, ये है। ठीक है ना। हाँ, ओके है, ओके है। वीर विनोद बहुत आया है, तो याद करो बेटा, वीर विनोद किसका है, श्यामल दास का है। वीर विनोद श्यामल दास का है ना। हाँ, तो इसको आप चाहो तो ऐसे कर लो, वीर विनोद, है ना, वीर है, विनोद है, श्यामल दास है ना। अब ये तो सीधे याद हो जाएगा। तो एक बार इसको डार्क करो भाई टीम, है ना। देखो फिर एक साथ लिखो, उसको पढ़ो, कई चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, है ना। हाँ, तो डार्क करके इसको एक बार मेरे को दिखाओ। अभी अपन साथ ही बोलते हैं इसको, है ना, डार्क किया हुआ है। हाँ चलो, अब देखो, राज में 4 राज मैंने एक साथ लिखे हैं, राज प्रकाश, राज रत्नाकर, राज वल्लभ और राज विनोद। ओके हैं, राज 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 राज, ठीक है। राज प्रकाश में यहाँ पे क से आप यदि टारगेट करो, किससे, देखो प्रकाश में क है, हाँ, क से किशोरदास, ठीक है बेटा। किशोरदास जी राज प्रकाश में मेवाड़ के वंश को और हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन करते हैं। हालांकि उसमें हल्दीघाटी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्णन बदायूं नहीं करता है ना, और उसके साथ में उधर अबुल फजल भी करता है, ठीक है, तो वो मुख्य है ना, लेकिन अलग अलग है। फिर राज रत्नाकर है, रत्न मेरे सदाशिव है, सदाशिव जी जो है मेरे रत्न हैं, सदाशिव जी मेरे रत्न है, भगवान शिव है, वो सदा ही रत्न रहे हैं। राज वल्लभ है, वह से वल्लभ है, आगे वास्तुकला कर दो, मंडन, है ना, इसने कहा वास्तुकला बढ़िया मांडने मांडे इसने, राज वल्लभ है ना। तो मंडन ने क्या किया, मंडन आपको पता शिल्पी था, किसका था, अपने उसका, वो थी ना एक बड़ी सी बिल्डिंग उदयपुर में, चित्तौड़ में, बताओ कौन सी, हाँ, उसका शिल्पीकार था मंडन, आर्किटेक्चर। और राज विनोद है ना, वो सदाशिव भट्ट है। राज रत्नाकर भी सदाशिव है, राज विनोद भी सदाशिव है, लेकिन राज विनोद जो है सदाशिव भट्ट है, ये कल्याण के बारे में बात करता है। वंश भास्कर है, भास्कर सूर्य का ही अपने क्या होता है यहाँ पर पर्यावची होता है, सूर्यमल मिश्रण है। ये बूंदी इतिहास के बारे में लिखते हैं, मराठा गतिविधियों के बारे में लिखते हैं, है ना। तो बूंदे बोला इसने, सूर्यमल मिश्रण है, बूंदे लिखता है मराठा की। वीर विनोद श्यामल दास है, मेवाड़ का इतिहास बताते हैं। और समराइज कहा हरिभद्र सूरी लिखते हैं, जो जनजीवन के बारे में बताते हैं कि सबकी इच्छा है, क्या कहते हैं बताओ भाई, तुम लोगों की इच्छा है। और ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश है, इसमें कर्णिदान है, सॉरी सूरज प्रकाश है। सूरज जब प्रकाश लेता है तो माँ करनी से दान मांगता है। और राठौड़ों की वंशावली, क्योंकि माँ करनी जो है राठौड़ों की, जोधपुर मारवाड़ राठौड़ों की इष्ट देवी है। माँ करनी के हाथों से ही यहाँ का जोधपुर का जो किला है उसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। मेरे हिसाब से इतना बहुत, अब आपका प्रयास काम आएगा, है ना। मैंने इसमें से जितना बताना था बता दिया है। चलो ठीक है भाई, आगे चले। हाँ, अब एक बार डार्क ही रहने दो, इनको देख लो। सगत रासो गिरधर ओशिया, मेवाड़ का इतिहास बताते हैं, है ना, कोई विशेष नहीं है। बाकी दास की बाता, बाकी की बाता, बा से बाकी, बा से बाता, बाकी दास बाकी बाकी बाता कर, 2000 बातें चौहान, हाड़ा, गहलोत, राठौड़ सबके बारे में बताता है भाई साहब। बाकी दास ठीक है, बौं के बेटो है, 2000 बातों करे, ठीक है। राज रूपक वीर भानु रत्नो अभय सिंह है, इनके द्वारा लिखा गया है। पाबू प्रकाश मोडा जी आसिया पाबू जी के जीवन लिखते हैं। प्रताप रासो जाचक जीवन लिखता है, अलवर स्थापना के बारे में लिखता है। ध्यान देना, प्रताप रासो जो है वो अलवर स्थापना बताता, ना कि प्रतापगढ़। और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, भाई साहब क्या ही लिखा है इसने। तो प से प्रबंध है, प से पृथ्वीराज है, ची से चिंतामणि, ची से चौहान है। अरे वाह, वाह चिला, वाह मजा आ गया। तो प्रबंध चिंतामणि में देखो पृथ्वीराज चौहान वर्ड खुद कहता। अब मुझे दिखाओ, देखो मैं कनेक्शन बैठाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब कनेक्शन बैठाते हैं। संगत रासो बोला, संगत मुझे रास आ गई मेरे गिरधर की, है ना। हाँ, संगत मुझे रास आई गिरधर की आस आई, संगत मुझे रास आई मेरे गिरधर की आस आई मेवाड़ में। और ये देखो, संगत मुझे रास आई, संगत मुझे रास आई मेरे गिरधर की आस आई, इसमें आपको किसकी फीलिंग आ रही है? संगत मुझे रास आई मेरे गिरधर की आस आई, ऐसा लग रहा ना कि हाँ मीराबाई का वर्णन हो सकता है। मीराबाई कहाँ की है ना, मेवाड़ की, मेवाड़ में उनका ससुराल है। तो संगत रास आई गिरधर की आस आई, मुझे ये संगत बड़ी रास आई, मुझे ट्रिक्स वाले की संगत बड़ी रास आई, है ना। मुझे यहाँ लगता है
कि बड़े प्यार से पढ़ाया जाता है। मैंने 10 ऐप ले लिए बॉस, है ना, हर जगह पढ़ लिया, लेकिन जो मज़ा आपके साथ पढ़ने में है वो कहीं नहीं है। मुझे यहाँ की संगत बड़ी रास आई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ समय बिताना। संगत बड़ी रास आई, गिरधर की आस आई, ये मीराबाई कहती है। मीराबाई मेवाड़ में पढ़नी थी। हाँ, कुंभलगढ़ का मंडन था, वही एक ही बात है। मंडन मतलब शिल्पकार हो गया बेटा अंजलि, है ना, मीराबाई। बाकी दास री बाता, बाकी दास बोले बाकी बात रहन दे, 2009 ठीक। गांव में कहते हैं ना, कोई कह रहे ऐसा यूं नहीं है नमकीन चौमा, बाकी बात रहन दे, बाकी बात रहन दे, बौकिया 2000 रुपया टेक। तो बाकी बातें रहने दे, 2000 का नोट दे, बाकी बातें रहने दे, 2000 के नोट दे, बाकी बातें रहने दे, 2000 का नोट दे। हाँ, गिरधर के सिंह बिल्कुल ट्रिक्स वाले के साथ मुझे आस लगी। कैसा लगता है एक बात बताओ, आप जब मेरे साथ आराम से दिल से पढ़ते हो, चीज़ों को मिलाते हो, ठीक है, और कुछ क्वालिटी भी ठीक है अपने ऐप की, है ना, और कंटेंट भी ठीक है, तो आपको कैसा लगता है अंदर से? एक बार सभी जने बताएं, अपनी फीलिंग्स बताएं कि आप जब हमारे ऐप की ठंडी क्लास लेते हो, एकदम जब आप हमसे बात करते हुए, तो व्हाट डू यू फील, आपको अंदर से कैसा फील आता है? सही से बताना, झूठ मत बोलना, ताकि मुझे मेरी कमियां पता चले और अच्छा ही पता चले, ठीक है, मैं दोनों का एनालिसिस कर सकूं, ठीक है। हाँ चलो देखें आगे। हाँ, बाकी दास है, बाकी बात रहने दे, 2000 का नोट दे, बाकी बात रहने दे, 2000 का नोट दे। राज रूपक है वीर भाणु, बोला वीर भाणु है, भाणु मानते ना, हाँ, अभय सिंह है, वीर भाणु, बोला भाणु बहुत अभय सिंह है, उसको कोई भय नहीं है। हमारे एक भाणिया है, बहुत खतरनाक लड़ाई वाला, ठीक है, अभय। पाबू प्रकाश मोड्डा जी है, बोला यार पाबू जी है नहीं, प्रकाश ज़्यादा पढ़ता मोड्डा होगा, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद प्रताप रासो जाचक जीवन है, और प्रबंध चिंतामणि प्र से क्या हो जाएगा, आप देखो बेटा यहाँ पे प्र से क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं, प्र से पृथ्वीराज चौहान, ची से चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, सुकून मिलता है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ये फील आए कि जैसे अभी नवीन, संजू, खुशबू मेरे साथ है, तो उनको यही लगे कि सर हमें पूरे एफर्ट से हमें को अटेंशन देके पढ़ा रहे हैं। और बेटा ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा, है ना, एक प्लस पॉइंट रहता है, आप बच्चे को अटेंशन से पढ़ा सकते हो, प्यार से पढ़ा सकते हो। ऑफलाइन में ये नहीं मिलता, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर को क्या है, क्लास कंट्रोल करनी होती है। मैं आपको रियलिस्टिक बताऊँ, मैंने तो खूब ऑफलाइन पढ़ाया, 15-17 साल ऑफलाइन ही पढ़ाया, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि ऑफलाइन में टीचर है ना, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे मेरे तो हाथ पाँव सब चलते हैं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे तो हाथ पाँव चलता है, यस इसको देखो ये करेंगे, तो लड़के थे वाह यार गजब पढ़ा है। तो मुझे उन 200 बच्चों को इम्प्रेस भी करना है, कंट्रोल भी करना। ऑनलाइन में कोई कंट्रोल नहीं करना है, ऑनलाइन में आराम से आप कंटेंट को दिखा सकते हो, मजा आ सकता है। हाँ चलो थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, अब यहाँ से कुछ साहित्यकार है, उनके बारे में भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड कौन थे? अपन बार बार लिखते हैं ना, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली कहा, है ना, इन्होंने सूर्यमल मिश्र ने ये कहा। आखिर ये लोग है कौन, है ना, कब आएंगे? आ गए आ गए आ गए, कल वाले भी रिवीजन करा दो सर। बिल्कुल करा देंगे, हैं, चलो कल वाले रिवीजन करा देंगे। और मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन देखो, है ना। हाँ, तो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, 20 मार्च को इनका जन्म होता है, भली होना। ये एलिंगटन इंग्लैंड के हैं। मतलब यार इस आदमी को देखो, कहाँ का है बंदा, इंग्लैंड का, लेकिन कहाँ का इतिहास लगता है, राजस्थान का। ठीक है, तो अपने राजस्थान वाले कहाँ गए थे, सारे मजे कर रहे थे, हैं। इनको बोलते हैं घोड़े वाला बाबा, क्योंकि ये घोड़ा ले लेके इधर उधर घूमते थे। राजस्थान इतिहास के जनक है भाई साहब, फादर है ये, कर्नल जेम्स टोड है। ये तो बहुत फेमस है, सबको लगभग पता होगा भाई, कर्नल जेम्स टोड सबसे पता होगा ना। हाँ ठीक है, अब आओ इधर। ग्रंथ इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने लिखा एनल्स, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज, दैट इज एंटीक्विटीज, ऐसा लग रहा है ना, एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज, एंटी था तो एनल्स, है ना, एनिमी था, एंटी था कौन, अंग्रेज, है ना, ऑफ राजस्थान 1829। राजपुताने की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरा भूगोल इसने बताया, वंशावली बताई,
सामंत व्यवस्था बताई, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, हड़ौती। तो बचा क्या? लगभग पूरे राजस्थान को इन्होंने एनल एंड एंटिक्विटी। देखो एक्चुअली ये लोग थे पढ़ने वाले, मैं बताऊं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोगों से पढ़ा नहीं जाता। तो ये सुबह 5 से रात को 12 बजे तक पढ़ने वाला विद्यार्थी था। इसलिए कहा भैया देखो अंग्रेजों, मुझसे राजवाज नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, मैं बैठ के तुम्हारा लिखने पढ़ने वाला काम कर लूंगा, ठीक है। तो कि ठीक है। अब राजाओं को इतनी कहाँ टाइम थी, उनको तो यही डर था कब कोई अटैक कर दे, युद्ध की तैयारियां। बोला ठीक है आप टोर साहब आप लिख लो, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया इतिहास, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल, इनका घोड़ा था बच राजा ना। हाँ, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया ये भी लिखा था, भ्रमण का अनुभव इनको था, राजपूती परंपरा ये जानते थे, मंदिर मूर्तियों के बारे में लिखा था। और 1835 में ये सितारा चला गया। सितारा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यार इस व्यक्ति ने ठीक है, हाँ, एटलीस्ट अपने इतिहास को बचा के रखा। और जहां तक जो बात इसने लिखी है लगभग 90% सत्य लिखी है। बाकी मुगलों ने पूरे इतिहास को जो है एकदम जीरो कर दिया था। अपना गौरवमय इतिहास जो मुगलों ने इतना गंदा लिखा है, अकबर महान था, प्रताप भगोड़ा था, ये कुछ अबुल फजल की लाइनें आई ने अकबरी में, ठीक है। वो अकबर को तो बताते महान योद्धा, शासक, जो कभी युद्ध में आया नहीं वो कैसा योद्धा, जो कभी जीता नहीं वो कैसा योद्धा, जिसने कत्लेआम कराया वो कैसा महान शासक। पता आपको है ना, जब तृतीय शाखा हुआ था तो भगवान दास के कहने पर अकबर ने कत्लेआम करा दिया, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, वो कैसे महान हुआ यार। महान थे हमारे महाराणा, है ना। जब अकबर है ना उस अमर सिंह रहम खाना के पत्नियों को, बेगमों को लाता है, तो महाराणा प्रताप अमर सिंह के 2 लगाता है और सबके सामने बोला बा इज्जत सम्मान के साथ इनको आओ, ये हमारी बेटी और बहन के बराबर है। ये होता हमारा हिंदुओं का संस्कार, भारतीय संस्कार, है ना। यदि कोई महिला कहीं भी दिक्कत में होती है तो हम हाथ जोड़कर उसे बहन, है ना, या बेटी के समान मान के उसको हम ससम्मान घर पहुंचाते हैं, ससम्मान उनकी रक्षा करते हैं। ये है भारतीय संस्कार। हम कभी ओछी भाषा यूज नहीं करते बहन के लिए, बेटी के लिए, ठीक है। अपने भाई को हम थप्पड़ मार सकते हैं, बेटे को थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन बहन को कभी भी हम ओछा भी नहीं बोल सकते। ये होता है अपना। तो ये व्यक्ति नहीं होता ना, तो ये जो अबुल फजल है, बदायूनी है, ये इतिहास की बैंड बजा देते। और आज तक हमें पढ़ाया था अकबर महान था। मैं कहता हूं अकबर एक तरह से घटिया नेता था, घटिया राजा था, जिसने कत्लेआम कराया, है ना। मैं महाराणा प्रताप को महान मानता हूं, मैं पृथ्वीराज चौहान को महान मानता हूं, मैं शिवाजी को महान मानता हूं, मैं छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज को महान मानता हूं, मैं उन सब योद्धा को महान मानता हूं जिसने रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। और मैं जयपुर वाले कच्छावा को कहीं ना कहीं अकबर का गुलाम मानता हूं, ठीक है। तो ये मेरे भाव है, हो सकता है आप इससे सहमत नहीं हो, ठीक है, या आपका भाव अलग हो, आपका मत अलग हो सकता है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है। लेकिन मेरे भाव थे और मेरे दिल में थे जो बाहर आ गए, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अकबर महान नहीं था यार, जिसने भी पढ़ाया गलत पढ़ाया। इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने अकबर के बारे में, इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है। अब इतना अपने पास टाइम नहीं है, अपने काम भी नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत कम है, बहुत कम है, सारे बिके हुए हैं। मतलब आप देखो ना जयपुर वालों को, ये क्या बोलते हैं, ये से बोलते हो अकबर बहुत महान था, है ना, ये बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आते हैं सूर्यमल मिश्रण पे। इनके बारे में क्या है, जन्म इनका हिरना बूंदी में हुआ था। कहाँ हुआ था, हिरना बूंदी हुआ। आधुनिक राजस्थानी साहित्य के नव जागरण के जनक थे, है ना। इन पर आप देखो महाकवि सूर्यमल मिश्रण पे भारतीय डाक टिकट भी जारी हो चुका, ध्यान रखना। कौन से कवि पे, है ना, सूर्यमल मिश्रण पे डाक टिकट भी जारी हो चुका। वंश भास्कर लिखते हैं ये बूंदी इतिहास चंपू शैली में। वीर सत्यसाई लिखते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, ठीक है। राम रंजाट लिखते हैं लोक संस्कृति में। बलवंत विलास लिखते हैं इतिहास के बारे में। छंद मयूख लिखते हैं सती रासों के बारे में। इला न देणी आपनी हलरायो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाड़ी माँ। ये किसकी कविता के अंश है, सूर्यमल मिश्रण के। इसको आप ढंग से देख लो बेटा, है ना, इसको एक बार देख लो। और इसका हिंदी वर्जन क्या होता है, हाँ ठीक है, वो देखते हैं अभी क्या है। इला न देणी आपने हलरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाड़ी माई। ये दोहा जो है ये सूर्यमल मिश्रण का कई बार आया है कि इला न देणी आपने, किसका दोहा है, सूर्य।
इला, इला मतलब होती है अपनी धरती, अपनी जमीन, ठीक है, वो कभी नहीं देनी चाहिए, है ना। तो सूर्य भगवान एक ही कहते हैं कि आप सबको धरती पर भगवान ने, है ना, आप सबको धरती पर भगवान ने मेहमान बना के भेजा है, लेकिन आप यहाँ के हकदार मत बनो। जब आप जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अहमदाबाद में लोग चले गए, क्या आया, वो डॉक्टर फैमिली 20 करोड़ का बंगला लंदन में बना रखा था, उसमें रहने जा रहे थे, 1 मिनट में पूरी फैमिली तबाह हो गई। इसलिए जीवन में भाई जितने दिन हो उतने दिन अच्छे काम करो, लोगों से प्यार से बोलो, मस्ती में अपनी ज़िंदगी काटो, ऐश करो। ये तो है जीवन। इधर उधर की भूंडिया करना, दुखी रहना, लोगों से आपस में ये करना, कुछ साथ नहीं जाएगा। ना पैसा जाएगा, ना दुख जाएगा, ना सुख जाएगा। क्या जाएगा? अच्छा खाया हुआ, अच्छा बोला हुआ, अच्छा पहरा हुआ। बढ़िया तो कपड़े पहनो, बढ़िया टॉप मेकअप करो, मतलब फूट रहे रहो, और टॉप जिंदगी जियो, मौज ही मौज करो बेटा। हाँ, तो अब आपको मैं बताऊं इसका क्या है। इला का अर्थ होता पृथ्वी या धरती। हाँ, इला का अर्थ होता पृथ्वी या धरती। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ क्या होता है ना। इला न देनी आपने, ओके, इला न देनी आपने, क्या मतलब इला? इसका मतलब है अपनी धरती नहीं देनी चाहिए, यानी अपनी धरती किसी को नहीं देनी चाहिए। इला न देनी अर्थ यानी कि धरती नहीं देनी चाहिए। हालरियो हुलराय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि झूला झूलते हुए, यानी बचपन से ही, है ना, हाँ, पालने में झूला झूलते यानी बचपन से ही आपको अपनी धरती नहीं देनी चाहिए। पुत्र सिखावे पालने, इसका मतलब पुत्र को पालने में सिखाते हुए, यानी बचपन से आपको ये चीजें सिखानी है। मरण बड़ाड़ी माई, इसका मतलब है मृत्यु भी गौरव की बात है, यानी अपनी धरती की रक्षा के लिए मरना भी गौरव की बात है, ठीक है। इस पूरे का मतलब एक ही है। राजस्थान साहित्य में भक्ति का पद, इसका भाव यह है कि अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर जो है, मातृभूमि किसी कीमत में है, शत्रु के साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं वापस एक बार पूरा दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे करें, सुने। ये जो है लाइन है सूर्यमल मिश्रण की है। इस लाइन को पूरे को मैं देखता हूँ और इसका एक शॉर्ट भी बना देना, ताकि इसको एक 30 सेकंड के शॉर्ट में डाल देना, बच्चे आराम से देख सकें, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको सूर्यमल मिश्रण, है ना, इनकी एक कविता है, उसके बारे में भावांश आपको बताता हूँ 30 सेकंड से 1 मिनट में। क्या है? इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। ये क्या है? वापस सीखें एक बार। हाँ, इला न देनी आपनी, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अपनी धरती किसी को नहीं देनी चाहिए, भले इसके लिए आपको मरना पड़ जाए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको अपनी धरती के लिए जोर लगाना चाहिए। पूरी लाइन टू लाइन आपको बताया। इला न देनी आपने, इला का मतलब होता है धरती, इला न देनी आपने का अर्थ है धरती, है ना। हाँ, सुनो क्या धरती का अर्थ है। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी धरती किसी को नहीं देनी चाहिए। हालरियो हुलराय, इसका मतलब पालने में झूला झूलते, यानी बचपन से ही, है ना, पुत्र को सिखाते हुए बचपन से ही है। पुत पालने, पुत सिखाओ पालने, पालने से इसको सिखाना चाहिए। मरण बड़ाड़ी माँ, इसका मतलब है कि गौरव की बात है ना। मरण बड़ाड़ी माँ, मरण में भी आपकी बड़ाई है, ठीक है, मृत्यु में भी गौरव की बात है। इस धरती की रक्षा के लिए मरना गौरव की बात है। तो ये पूरी लाइनें किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है, ठीक है। हाँ, इसका एक शॉर्ट भी यहाँ पे डालेंगे। तो सूर्यमल मिश्रण क्या कहते हैं? इला न देनी आपने। तो जब कभी आपको ये वर्ड कहीं सुनने को मिले कि इला न देनी आपने, किसने कहा था? आएगा भैया इला, इला मतलब धरती, इला न देनी आपनी। कभी अपने जमीन को नहीं बेचना चाहिए, भले आप भूखे मर जाओ, उस जमीन में खेती कर लो, उसके लिए आप जान लगा दो, है ना। तो सूर्य क्या कहता है? सूर्य कहता है कि आपको जो धरती आपके माता पिता ने दी है उसको माँ मानो, और कैसी विषम परिस्थिति हो जाए, कैसी विषम परिस्थिति हो जाए, उस माँ की रक्षा के लिए जान दे दो। तो ये इला न देनी आपनी, कभी अपनी धरती नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, जमीन बेच देते हैं, गांव में जमीन बेच देते हैं, फिर उससे मौज करते हैं, बहुत खराब है भाई, ठीक है। हालरियो हुलराय, हालरियो हुलराय का मतलब बचपन से यहाँ पे झूला देते हुए ही बच्चों को ये सिखाना चाहिए। हालरियो हुलराय, पुत सिखावे पालने,
पूत को, बच्चों को पालने से सिखाना चाहिए ये बातें कि अपनी धरती जो है माँ है ना, मरण बड़ा निभाए। उसके लिए आप मर भी जाते हो ना रक्षा करते हुए, तो भी आपके गौरव होगे। जैसे महाराणा प्रताप को आज आप सब क्यों जानते हो, और वही जयपुर के कछाओं में आप में से कितने लोग भगवान दास को या मान सिंह को या उनके अनेक पीढ़ी मोटा राजा उदय सिंह को कौन जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपनी धरती माँ को बेच दिया, अपनी बहनों को बेच दिया, बेचा ही है और क्या किया। तुम जब मुगलों के साथ शादी कर रहे हो तो बेच ही रहे हो ना यार, ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप के लिए लाइनें मुझे सबसे बेस्ट लगती है, और ये उन सब लोगों को समर्पित है जो अपने धरती माँ की रक्षा करेंगे। आपके खाते में तो कहता हूँ 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 10 बीघा 100 बीघा 200 बीघा जितनी आती है उसकी रक्षा करनी है, और उसमें हो सके तो अनाज उगा के भी आप गुजारा कर सकते हो, अपनी आवश्यकताएं कम रख के, लेकिन इला न देनी आपने। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा खींचा। बढ़िया लगा भाई, अरे बोलो हाँ। चलिए अब आते हैं कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ के ये है ना, चुरू। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के हैं, सेठ है, कन्हैयालाल जी सेठ है सुजानगढ़ के। तो देखो सेठिया सेठिया सुजानगढ़ 1919 2020 से एक दिन पहले जन्म हुआ इनका, 1919। वाह गजब है, 19 है। कन्हैयालाल सेठिया है, 19 राबड़ी पी सूझ गए शुरू में, है ना। कन्हैयालाल सेठिया सेठ थे, 19 राबड़ी पी है ना, और सूझ गए शुरू में, ठीक है। राजस्थानी भाषा के समर्थक थे ये, स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय थे। धरती धुरारी है ना, लीलटास बहुत पूछा, लीलटास बहुत पूछा भाई, लीलटास किसने लिखा था, कन्हैयालाल सेठिया ने, ठीक है। मिंजर, मायड्रो, हिलो, वनपुल, अग्निवीण, पित्तल पातल बहुत फेमस हुई थी। पित्तल पातल में तो अब देखो पूरी तो अब कहे तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, बट पित्तल पातल में पित्तल किसका रोल है, पातल किसका रोल है, बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पित्तल और पातल, ठीक है। हाँ तो आप जाओ पित्तल, वैसे पित्तल कहते हैं, ये दोनों पित्तल पातल ही है, पित्तल कह दो, है ना। तो पित्तल किसको बताया है और पातल किसको बताया, जल्दी बताओ। पित्तल तो है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि देखो इसमें फीलिंग आ रही है ना, पृथ्वी, तो इसमें राठौड़ है, सॉरी पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पृथ्वीराज राठौड़ है जो पित्तल का किरदार है, ठीक है। हाँ, और ये पातल जो है ये अपने महाराणा प्रताप को बताया गया है। बहुत तगड़ी कविता है, आप सुनना कभी। देखो अभी यूँ तो मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर भी इसकी पित्तल पातल की कविता कुछ शब्द जैसे बहुत सुनने को मिल रहे हैं कि जब बन बिलावड़ो, ठीक है, रोटी का घास का टुकड़ा लेके चला गया, है ना। ऐसा यार मुझे और लिरिक्स याद नहीं आ रहे, मैं इसको बहुत सुनता था और बहुत पसंद ही मुझे। हरे घासरी रोटी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, राणा को सुतो, है ना, दर्द जाग्यो, हूँ लड़ियो गणो हूँ मरियो घणो, हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो घणो, है ना। हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी आण बचावण ने। ऐसी लिरिक्स है, बहुत शानदार, आपको मजा आएगा, है ना। या बोलो तो मैं इसको पूरा प्रिपेयर करके भी सुनाऊंगा। हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी आण बचावण ने, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भाव है कि मेरा मतलब मन भर जाता है जब मैं, है ना, देखता हूँ मेरी वजह से प्रजा दुखी है, तो मैं अपनी अधीनता स्वीकार करता हूँ। ऐसे शब्द अकबर की, उसमें तो अकबर ने सबसे पहले क्या कि पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया कि पृथ्वीराज राठौड़, तू तो कह रहा था कि महाराणा प्रताप बड़ा यूं वो है, जोरदार है, ये देख उसने तो अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। तो मूछों को बट देता था ना, अब तूने कहा था अधीनता स्वीकार, अब मूछों को बट मत दे, मूछे नीची कर। अकबर, मुसलमान मूछे नीची करते हैं और अपन ऊंची करते हैं। राजपूत या राजस्थान या अपन जो है इधर ही, मतलब हिंदू जो होते हैं मूछे यूं रखते हैं, तो बोला मूछे नीची कर। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है, जो पित्तल का किरदार निभाते हैं, वो कहते हैं कि ये अकबर की महाराणा प्रताप की राइटिंग ही नहीं है, उनका लेटर पैड ही नहीं, झूठा है ये, तो झूठा है अकबर, है ना। मैं पूछूंगा यहाँ पर कि ये सत्य है कि नहीं है। उस समय पित्तल जो लिखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, महाराणा प्रताप को, है ना, पृथ्वीराज राठौड़ ये लिखते हैं कि मैं सुनी है आज कि शेर कुकर की शाली सोएगा, मतलब कुत्ते की उसमें कोक में सोएगा। हूँ सुनी है आज कि सूरज बादल की ओट में रोएगा,
ठीक है, कहाँ तक सत्य है? क्या तुम कुत्तों की कोख से जन्मे हो क्या? क्या तुम अकबर रूपी बादल के पीछे छुप गए हो क्या? ऐसे करके उस समय अकबर उनकी आंखों में क्या आता है? गुस्सा आता है। कहते हैं राणा के आंखों में खून उतर आया था और उन्होंने कहा तुम अपने है ना मूंछों पे ताव देना पिथल, ठीक है, मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, इनका सर काट के इनका खून से लाल कर दूंगा, लेकिन अब ये राणा वापस नहीं झुकेगा। यानी पिथल पृथ्वीराज राठौड़ ने पातल महाराणा प्रताप के कॉन्फिडेंस को पैदा किया, है ना, उनके अंदर वो चीजें भरी जो, और ये चीजें काम करती है यार, हकीकत में काम करती है। मैं बताऊं आपको, मैं 10वीं में हार चुका था, मैं 10वीं में पढ़ता ही नहीं था, मैं सोच चुका था फेल हो जाऊंगा ये है, लेकिन मेरे एक दोस्त था, है ना, जिसका आप सादड़ी जानते हो, परशुराम महादेव, ठीक है, परशुराम महादेव सादड़ी है, तो परशुराम महादेव है सादड़ी, वहां पे उसका बहुत बड़ा स्कूल, आज बहुत करोड़पति वो आदमी। वो मेरा निरंतर कॉन्फिडेंस बढ़ाता, लक्ष्मण देख तुझे फर्स्ट डिवीजन बनाना, उस समय फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी बात थी, फिर 12वीं में बोला देख तुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हैं, वो मतलब मेरे लिए पित्तल का काम करता था, और आज उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ कि आज इतना कॉन्फिडेंस है। तो मैं आपका, हाँ सर मेरी बेटी कह रही है कौन सा गाना है सर, पढ़ाने के साथ गाना भी गाते हैं क्या? अरे भैया चलो इसका लाओ एक थोड़ा डाउनलोड करके बताना, अभी आपको मैं सुनाता हूँ, है ना, पित्तल पातल की कविता कुछ अंश हो तो लाओ, है ना, हाँ भी बता दूंगा। तो ये है, तो कहने का अर्थ ये है बेटा, आपके जीवन में यदि कोई गाइडेंस करता, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपका भाई, आपका बंधु, आपका दोस्त या मैं, तो उसकी बातें गंभीरता से लो, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो माता होती है, लेकिन भाई अपन माता पिता को दोष नहीं दे सकते, वो नहीं पढ़े लिखे, अपने काम करें, तुम्हें यहाँ पे पित्तल पातल करे, हैं? एक बात बताओ भाई, पिताजी कमाए या तुम्हें गाइडेंस करे, माँ रोटियां बनाए तुम्हें गाइडेंस करे, अपने माँ बाप सब दिन उलझे रहते हैं, तो आप अपना गाइडेंस खुद प्राप्त करें, हमसे प्राप्त करें, ठीक है। तो ये पित्तल और पातल के कुछ अंश थे, ठीक है, जो मैंने कोशिश की है, हालांकि मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन पहले मैं बहुत सुनता था, तो मैं इसका बड़ा फैन हूँ, ठीक है। पद्म श्री मिला हुआ इनको भैया, ये कन्हैयालाल सेठ या कोई छोटे मोटे नहीं है, पद्म श्री मिला है, राजस्थान रत्न मिला है, साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कार मिला है ना, मूर्ति देवी सूर्यमल मिश्रण टाटिया पुरस्कार इनको मिला है, टाटे हो गए थे, है ना, और 1 नवंबर 8 को ये कलकत्ता में इनका हो गया। लेकिन हालांकि इनकी बातें कुछ गलत भी थी, है ना, कुछ बच्चे कह रहे सर थोड़ा सा सुनाओ, तो पक्का सुनाओ है, चलो, लेकिन जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, है ना। एक बच्ची है, उसने आग्रह किया है कि सर थोड़ा सा आप उसके बारे में बताओ, मतलब एक हमारी स्टूडेंट की बेटी है, तो सुनो भाई, है ना। अरे गासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। अरे घासरी रोटी, ये जो लाइनें हैं इसमें कह रहा है कि घास की रोटी जब बन बिनावड़ो ले भाग्यो, और जब अमर सिंह के हाथ से लेगा तो अमर सिंह भूख से विलाप कर रहा है, उस विलाप को देखते हुए राणा अपने तलवार को रखता है। महाराणा प्रताप क्या कहता है सुनना। हूँ लड़ियो घणो, हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाच नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावण ने। इसका अर्थ यह है कि मैं बहुत लड़ा, मैं बहुत सहा, मैंने मेवाड़ी आन बचाने के लिए कभी पीछे नहीं रखा, और बैरी का खून यानी दुश्मनों खून बहुत बहाया, लेकिन जद याद करूं हल्दी काटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूक जगह जावे। वो कहता जब मैं हल्दी घाटी को याद करता हूँ, मेरे भाई बंधु, मेरे साथी, है ना, पूंजा जी, भील और ये, ठीक है, तो आंखों में खून उतर आता है। मेरा सुख दुख का साथी चेतक जो था, है ना, उसकी जो लास्ट की मौत देखता हूँ, तो मेरे अंदर की हूक यानी कॉन्फिडेंस गुब्बार बाहर निकलता है ना। अरे घासरी रोटी पण आज बिलक तो देखो हूँ, जद राज कंवर ने रोटी ने, हो क्षत्रिय धर्म ने बोलू हूँ हिंदवाणी चोटी ने। मैं आज जब मेरे बेटे को भूख से बिलकता देख रहा हूँ, तो मैं क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहा हूँ, मैं हिंदवाणी चोटी यानी कि भारत का जो हिंदी होता था भारत, है ना, उसकी चोटी रक्षा को मैं छोड़ रहा हूँ। महला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनारी थालिया नीलमरा बाजूट, बिना धरती कोनी।
मतलब जो महलों में 56 भोग के साथ खाना खाते थे, बिना मनवार के खाना नहीं खाते थे, सोने की थालियां थी, नीलम के बाजोड़ थे, उसके धरे बिना, वापस सुना इसको, महला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, सोनारी थालियां नीलम रा बाजोठ, बिना धरता कोनी, अरे घासरी रोटी जद बन बिनावड़ो ले भाग्यो। ये है, तो कोशिश की है मैंने, हालांकि बहुत लंबी कविता आप सुनना, है ना, इसके अंदर और भी है ना, इसके अंदर आप पूरी, मैं बताऊं आपको ऐसे है, एक दो लाइन आपको सुनाता हूं, सुनना। पीतल पात सबसे नीचे वाली लाइन बताओ, है ना, इसकी सबसे और नीचे वाला, है ना, पूरी एकदम लास्ट, है ना, इसके जब पूरी लास्ट वाली लाइन आप सुनोगे ना, तो आप मतलब खून उबाल मारने लग जाएगा कन्हैयालाल सेठिया का, है ना, कि यहाँ पर पित्तल के खिमता क्या है। उन्होंने कहा बादलरी, है ना, जब पीतल ने कहा कि आज मैंने सुना है कि बादल की ओर सूरज छुप जाएगा, तो यहां पर क्या बोला, पीतल के खिमता बादलरी, जो रोक के सूर्य उगाली ने, सिंगारी हालत सहले हूं वा कुक मिली कद श्याली ने। बोला पीतल जी, सिंह को जो कोक पाल सके वो कुत्तियों को नहीं मिलती है। शेर जब पैदा होता ना तो कोक में उदम मचाता है। धरती रो पानी पीवे इसी, चातकरी चूच बणी कोनी, कुकरी जूण जीवेला, हाथीरी बान सुनी कोनी, आ हाथा में तलवार थका, कुण रांड केवे है रजपूती, म्याणर बदलेरी छात में, रेऊला में सूती सूती, मेवाड़ ददक तो अंगारो, आंध्या में चमक चमकेलो, कड़करी उड़ती ताना पेर, पग पग खांडियो खंडेलो। अब सुनना पीतल को क्या कहता है महाराणा प्रताप, राको थे मूछा ऐठोड़ी, मतलब अपनी मूछों को क्या रखो, बट दीवे, राको थे मूछा ऐठोड़ी, लोहीरी नदिया बहादूला, हूँ अथक लड़ूला अकबर सू, उज्जड़ो मेवाड़ बसा दूंला, कि आप अपनी मूछों को ताव दो, मैं है ना खून की नदियां बहा दूंगा, मैं उज्जड़ा मेवाड़ को बसा दूंगा। जब राणा रो है ना संदेश गयो पीतल ने, जब राणा का संदेश गया, सुनना इस लाइन को ढंग से, जब राणा रो संदेश गयो पीतल ने, छाती दूनी हो गई, हिंदवाना सूरज चमके हो, अकबरी दुनिया सुनी ही, अकबरी दुनिया सुनी ही। जब ये लाइनें सुनी ना, है ना, तो हिंदवाड़ा सूरज तो चमका, और अकबर के पास जो महल पूरा हिंदुस्तान था उसकी दुनिया सुनी थी। और जिस दिन ये खबर आई थी कि महाराणा प्रताप दुनिया में नहीं रहे, सबसे पहले अकबर रोया था। जब आई थी शिवाजी, है ना, नहीं रहे इस दुनिया में, उस समय औरंगजेब रोया था, क्योंकि अच्छे दुश्मन की मौत भी क्या देती है, आंखों में आंसू देती है। दोस्तों ये था हमारा राणा। कोशिश की है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं राणा को अपने शब्दों में बांध सकूं, लेकिन मैंने कुछ शब्द जो पीतल और पातल के थे कोशिश की है ना, आपको देने की। इसके पीछे देखो एक ही भाव है ना, कि अपने को अथक प्रयास करने चाहिए। और आपके लिए पीतल पातल कौन है, आपके माता पिता और आपकी जो है नौकरी। आप जान लगा दो भाई, आपको कोई खून नहीं करना, आपको कोई युद्ध नहीं लड़ना, आपको बस सुबह 5 से रात को 12-1 बजे तक पढ़ना है, बस इतना सा कर लो, आपकी ज़िंदगी सफल है बेटा। तो कोशिश की है मैंने, हालांकि आपका 10 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं 10 मिनट ज़्यादा पढ़ा दूंगा, मेरा भाव था, है ना, सुनाने का, और मैंने कोशिश की एक बच्ची के आग्रह पे। ठीक है, चलो सॉरी फॉर दिस यदि आपका टाइम खराब किया तो ये था पीतल और पातल। मतलब जब मैंने एक अनट्रेंड आदमी ने उस चीज़ों को इतना किया, तो ट्रेंड आदमी, इसको प्रकाश माली बहुत भजन कलाकार है, उसने अपने एक बड़े लेवल पे गाया है, और भी कई लोगों ने गाया, आप सुनो कभी, आपका अंदर से जुनून जाग जाएगा। ठीक है, हाँ, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही बेटा लक्ष्मी जी, है ना। तो ये है। अब आते हैं विजयादन देथा, इनका भी बहुत नाम है, इनका नाम है बिजी, है ना। ये विजय दान ही दान करते हैं, देते ही देता है, बिजी है, मतलब विजय होने पे दान देता है, विजय होने पे दान देता है, बहुत बिजी है, विजय देने पे दान देता, बहुत बिजी है ये, है ना। इनकी विशेषता रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक है ये, तो ये है विजय दान देता है। बोरुंदा में आप जानते हैं तो रूपायन संस्थान है ना, उनके क्या है, ये यहाँ पे ट्रस्टी हैं। ठीक है,
इन्होंने बातारी फुलवारी 14 खंड में लिखा था। पूछा जाता, ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बातारी फुलवारी लिखने वाले कौन? विजयदान देथा। तो इन्होंने बातों के फूल से दान ही दान दिया। देखो मैं बताऊं, आपको कोई 1 लाख रुपए दे देना, है ना, आपको 1 लाख रुपए दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, मैं केवल करोड़ों का है, आपको कोई कुछ भी बोले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साला आपके अंदर जो चिंगारी है, आपके अंदर जो विस्फोट है, उसको आग लगा दे, मैं उसको सैल्यूट मारता हूं। ठीक है, ये बीजी थे। दुविधा इन्होंने लिखी थी, विजयदान देथा। इन्होंने कहा यार बड़ी दुविधा है यार, कैसे दान दूं, कितना दूं यार, ये बड़ी दुविधा होती है। बापू के 3 हथियारे बदला देने के लिए, है ना, विजयदान देता है, बड़े बिजी। इन्होंने कहा बापू के हथियारों को छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के बदला लूंगा, एक एक को मां कसम। ये थे विजयदान देता। चौधराइन की चतुराई, भाई साहब, चौधरी की लुगाई थी चतुर, है ना। इनकी आप देखो यार, पूरी कहानी मत सुनो मेरे से, है ना, लेकिन इन्होंने कहा चौधराइन बड़ी चतुर है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने लिखा था। अलेकू हिटलर, लो भाई साहब, हिटलर के बारे में लिखते हैं, अनोखा पेड़, है ना, महामिलन, सपन प्रिय, रूख, तीडो राव और लजवंती। इसमें से बातारी फुलवारी कई बार पूछा है बेटा, है ना, ध्यान रख लेना। दुविधा पूछा है, बाकी कम ही पूछते हैं, ज्यादातर ये है ना, मोटे मोटे ये हैं। हाँ, राजस्थानी भाषा के इनको शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये राजस्थानी भाषा के शेक्सपियर भी है ना। तो राजस्थानी भाषा में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। देखो यार, देथा जानता ना, देथा क्या होता है? देथा होता है यहाँ पे चारण, और चारण मतलब माँ करनी का आशीर्वाद कह दो या इनकी चतुराई कह दो, बड़े चतुर होते हैं। सुभाष चारण सर, है ना मेरे को मत देखो, मैं इतना चतुर नहीं हूं, लेकिन मेरे में भी कहीं ना कहीं देखो, ये हम भी राजाओं के साथ रहते थे, है ना, तो ये बातें आती है। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना, सिर्फ बातें करनी आती है, काम करना नहीं आता। किसी को काम करना, बातें नहीं, लेकिन ऐसे शख्स बहुत कम मिलते हैं जिनको बातें करनी, काम करना, सब कुछ करना आता है। वो थोड़ा टफ होता है भाई। खाली बातें करनी बहुत इजी है, खाली काम करना भी इजी है, लेकिन समायोजन करना बहुत टफ है, और ये करना पड़ता, हमें तो करना पड़ता। हमें बातें भी करनी है, काम भी करना, कोर्स भी करना, आपका मन भी लगाना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, आपको अच्छा भी लगाना, आपको बांधे हुए रखना, ये सारा करना पड़ता है, तब जाके आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं। हाँ ठीक है भाई, चलो याद हो जाएगा बिल्कुल। तो बीजेपी, अरे वाह, बच्चा ट्रिक बना रहा, लेकिन जरूरत नहीं बेटा इतनी। हाँ, इनको भी साहित्य अकादमी मिला हुआ है, भारतीय परिषद मिला हुआ, बिहारी, अच्छे खासे पद्मश्री इनको ही मिला हुआ। देखो, पद्मश्री विजयदान देथा को भी है, पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया को भी है, तो ये महान है। दुर्सा आडा, ये धुंधला जोधपुर के हैं, तो धुंधला दुर्सा आडा है ना, ये धुंधला है, जोधपुर के हैं। ये हिंदुवादी प्रथम राष्ट्र कवि थे दुर्सा जी आडा, ध्यान रखना। दुर्सा जी आडा जो है, इनका नाम बहुत है, अब आपने सुना नहीं सुना, बाकी हिंदुवादी प्रथम राष्ट्र कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे ये, है ना, अकबर द्वारा सम्मानित। भाई साहब, दुर्सा जी आडा, ठीक है, हाँ, दुर्सा जी आडा, है ना, दुर्सा जी आडा जो है वो अकबर ने सम्मानित किया। मतलब आप देखो, अकबर सम्मानित कर रहा तो कुछ तो पावर होगी बंदे में, है ना। विरुद्ध छत्री, किरतार बावणी, श्री कुमार आजनी, भूचर मोना, दुनिया भर के ना, सुल्तानगढ़ जुलन राव है, सोलंकी वीरम है, गीता है, इसमें से कम पूछते हैं। इसको आप सिर्फ बता दें, दुर्सा जी आडा जो है राष्ट्र कवि थे और अकबर सम्मानित, बस, इससे ज्यादा नहीं। बांकीदास, ये बांकीदास जी हैं, बांकीदास जी आसिया, ठीक है, आसिया शाखा, चारण शाखा, इन्होंने चारणवंश। जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे, अंग्रेजों के विरुद्ध चेतावनी गीत गाते थे ये, ठीक है। बांकीदास जी है, बांकीदास जी ख्यात है जिसमें 2776 बातें हैं, बताया था मैंने आपको, बांकीदास बातें करता है 2000 प्लस। दातार बावणी, भूरजाल, भूषण, अब ये नहीं पूछते हैं इसको, है ना, आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। कवि राजा श्यामल दास, भाई साहब इनका भी नाम है बहुत यहाँ पे, इनको पुरस्कार दिया केसर हिंद कविराज उपाधि, ठीक है। मेवाड़ी महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी, वीर विनोद मेवाड़ इतिहास ने लिखा था। कवि राजा श्यामल दास है, इन्होंने वीर विनोद लिखा था, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, पूछे वीर विनोद किसने लिखा? वीर विनोद, ठीक है, श्यामल दास, श्यामल दास। तो ध्यान रखना, कवि राजा श्यामल दास जो है
उन्होंने क्या लिखा था, वीर विनोद लिखा था, जो बहुत फेमस ग्रंथ है, बहुत बार पूछा हुआ, वीर विनोद बहुत बार पूछा है। ठीक है भाई। हाँ, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है, बीकानेर के शासक कल्याण, ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ है, चौहान अलग है ना। पृथ्वीराज चौहान से इनको कंपेयर नहीं करना, पृथ्वीराज चौहान अलग है मेरे भाई, पृथ्वीराज चौहान क्या है, अलग है, ये राठौड़ है। अकबर के दरबारी कवि थे, ये वही है पित्तल, ये पित्तल है, पित्तल और पातल की जो कविता उसमें पित्तल का रोल करते हैं। इन्होंने लिखा था वैली किशन रुक्मणी री, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है इनको। ये देखो, ये अपने यहाँ पे क्या रखते थे, मूंछों पे बट रखते थे। अकबर के दरबार में रहकर उसकी छाती पर मूंग दलते थे, महाराणा की बड़ाई करते थे, ये थे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। हाँ, वैली किशन रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी विवाह, डिंगल का हेरोन्स, ये यानी कि कृष्ण रुक्मणी पर सबसे ज्यादा काम करने वाले थे पृथ्वीराज राठौड़। ये भक्ति भाव का बताते थे, इन्होंने कहा पृथ्वी पर राज है किसका, कृष्ण और उनका, तो वैली गैली पृथ्वी पर राज है कृष्ण रुक्मणी का। भागवतरा दोहा, गंगा लहरी, कल्लाजी, रायमलोद की कुंडलिया, दशरथ रावण ने लिखा, वैली किशन बहुत फेमस है पृथ्वीराज राठौड़ का। दयाल दास कुड़िया बीकानेर से थे, है ना, जैसे श्यामल दास दयाल दास है, बीकानेर शासकों के दरबारी कवि थे, राजनीति के लेखक और थे। दयाल दास से खात राठौड़ इतिहास बताती है, और यहाँ पे ये है और भी गौरी, अरे भैया इनका नाम तो क्या ही पूछे, ये तो मतलब राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार था, राजस्थान का ग्रीबन बोलते हैं इसको, ग से गौरी, ग से ग्रीबन, देखो याद हो जाएगा, गौरी शंकर ओझा, इनको GS ओझा, GP लिखते हैं, इनको गौरी प्रसाद लिखते हैं, कुछ लोग GS लिखते हैं क्या, अच्छा GH, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हाँ है ना, गौरी शंकर हीरा, इनको शॉर्ट में लिखते हैं, तो मैं इससे देता हूं गौरी शंकर GH लिखते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो इसने गौरी को ओछा बोला किसी ने, है ना, तो उसने गिरेबान पकड़ लिया, है ना, हाँ ग्रीबन। तो गौरी के बारे में कोई ओछा बोलेगा कि तुम्हारी ऐसे गोरियन वैसे गोरियत, गिरेबान पकड़ लेंगे आपकी, भाई साहब कोई गोरी है, गोरी मतलब किसी की लुगाई है, किसी की बहन है, किसी की कोई काकी बड़ी है, गोरी है ना, और गोरी आया तो भाई साहब गिरेबान पकड़ लेते, मेरी गोरी को कुछ बोला ना, है ना भाई साहब खून खोल जाता है लोगों का, पता नहीं क्या है ना। हाँ, तो लगे यार, है ना, गोरी को भैया काली बोलेगा कि थारी लुगाई काली है, थारी माँ काली है, थारी काकी काली है, थारी बड्डी काली है, अपने माँ बहन बेटी को गोरी को काली बोले, गिरेबान पकड़ के फोड़ेंगे उसको, है ना, नहीं फोड़ोगे क्या, फोड़ोगे ना, भले आप कितने पतले कितने एकदम मतलब हो, है ना, और आगे वाला तगड़ा है, उस समय आपके अंदर एकदम टार्जन जाग जाता है, भाई साहब बाटे से माता फोड़ देंगे, देखी जाएगी, लेकिन गोरी को काली बोला, गिरेबान पकड़ लूंगा, ध्यान रखना। तो गौरी को काली बोलता है, गिरेबान पकड़ लो। राजस्थान का पहला पूर्ण इतिहासकार है, प्रमुख ग्रंथ राजस्थान इतिहास है, प्राचीन लिपि है, ये सब लिखता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लो भैया ये भी क्या कम है, ये देवगढ़ राजसमंद की है, इनका देवनारायण बगड़ावत की महागाथा, देवनारायण बगड़ावत की गाथा यदि कोई लिखती है तो लक्ष्मी लिखती है, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी, देवों की देव महादेव, है ना, उनके बारे में बताती है। राजस्थान के रीति रिवाज, चकवा बात, मांचल राज, शांति के लिए संघर्ष, डूंगर जी जवाहर जी बहुत फेमस है। टाबरारी बात, अरे भैया लक्ष्मी जी टाबरों को बात कहती है। जीवन मुम्मल लिखती है, हिंदू कुश के उस पर, है ना, इनको सोवियत लैंड नेहरू पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो ध्यान रखना। लक्ष्मी कुमार चुंडावत बहुत फेमस है, इनका नाम भी। मनोज नैन सिंह भैया, इनका तो कहना ही क्या, इनका तो सवाल आते ही आता है। 1610 में इनका हुआ। मनोज नैन सिंह ये है, जोधपुर महाराजा गज सिंह और जसवंत सिंह के दीवान थे, है ना, जोधपुर के महाराजा गज सिंह और जसवंत सिंह उनके दीवान थे मनोज नैन सिंह। ठीक है, नैन सिंह ख्यात अकबरनामा की शैली के बारे में पूरा बताते हैं। मारवाड़ परगना विगात, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ की कोई भी बात हो, परगना हो, ये सब हाँ, है ना, इन्होंने कहा है। ठीक है भाई, हाँ चलिए। उपनाम राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद, जैसे अबुल फजल अकबर के था ना, वो था जयपुर में, है ना, यानी कि आपके ढूंढाड़ में, तो मारवाड़ का अबुल फजल कौन है, मनोज नैन सिंह है। ठीक है, और 3 अगस्त 1670 को जेल में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, अब पता नहीं क्यों कि रीजन तो ये जाने, है ना। हाँ, चंद्र बरदई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी थे, जो
पृथ्वीराज रासो लिखते हैं, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, गजनी में मोहम्मद गोरी की हत्या और आत्महत्या किंवदंती है कि मोहम्मद चंद्र बरदई है, इन्होंने यहां पे शब्दों से बाण चलवाकर, है ना, गोरी को मरवाया था। गोरी कौन? मोहम्मद गोरी। गोरी वो नहीं कोई गोरी, हाँ कोई गोरी छोरी नहीं है, ये मोहम्मद गोरी है, मतलब शासक। क्या क्या नाम रखते हैं इनके पिताजी है, मोहम्मद गोरी। गोरी है कि गोरी हमारी छोरी होती है? मोहम्मद गोरी की हत्या करवाई थी। 4 अष्ट, वो क्या है रे, बार बार भूल जाते हैं, अंगुली अष्ट प्रमाण ताई ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान, 24 गज 4 बैत 24 गज, है ना, ताही ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी गजनी ले गया था, वहां पर चंद्र बरदई गए, है ना, कहते हैं भिखारी की वेशभूषा में गए या दान लेने गए, है ना। हाँ, इन पर आरोप लगा था आत्महत्या कर देती। हाँ वो ये भैया, आदमी आत्महत्या कब करता है? जब इज्जत चली जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो इन पे आरोप लगे तो बिल्कुल सही है, बट उतना आता नहीं बेटा। अंजलि सिंह जो एग्जाम का कंटेंट है ना उसी को कर रहे हैं, थोड़ा समय बचा रहे हैं। ठीक है, वापस आए तो क्या हुआ, चंद्र बरदई गए और चंद्र बरदई ने क्या किया, पृथ्वीराज राठौड़ को शब्दों से बताया कि सुल्तान कहाँ बैठा है। ठीक है, और तीर सुल्तान नीचे और मोहम्मद गोरी खत्म। बिट्टू सुजा चारण कवि के थे। ठीक है, प्रमुख रचना राव जयसिंह छंद लिखा था बिक्का लूणगढ़ में। ठीक है, मोहम्मद मलिक जयसिंह, अब तो ये ठीक है, मलिक मोहम्मद बताया ना, मलिक काफूर कहाँ था? पद्मावत में था। ठीक है, ये कुछ शब्दावली है भाई। ख्यात क्या होती है? प्रसिद्ध पुरुषों की जीवन घटनाओं को बताते वो ख्यात होती है, तो पुरुषों की ख्याति होती है। संलग्न ख्यात क्या होता है? कर्म अनुसार इतिहास जो होता है वो संलग्न ख्यात होता है। बातों का संग्रह क्या? छोटी छोटी बातें होती है, जिसे मनोज नैन से की बाकीदार से ख्यात है। प्रस्तुति क्या होती है? मंदिर दुर्ग पर जो लिखा जाता है ना, जैसे कम्बुलगढ़ राज राय सिंह, ये तो प्रशस्ति होती है, जो किलो में लगाते हैं ना प्रशस्ति, वो बोर्ड लगाते हैं, आप पढ़ते हैं जाके, हाँ ये फलाना दे, वो प्रशस्ति होती है। ठीक है, वंशावली सबको पता है, पीढ़ियां होती है। वचनिका गद्य पद का काव्य होता है। विगत शासक परिवार आर्थिक स्थिति का होता है। और मर्ष्या शोक मरने के बाद जो मर्ष्या होता है जी। प्रकाश, उपलब्धियों पे प्रकाश डालते हैं, राज प्रकाश, पाव प्रकाश। बही, रजिस्टर में बही खाता होता है। बात होता है महाराणा प्रताप री। पर्ची, संतों का जीवन होता है, मीराबाई री पर्ची। ये भी पूछा गया, पर्चियां क्या होती है? तो पर्चियां संतों की पर्ची होती है। तो संत क्या देते हैं? पर्ची देते हैं। संत क्या देते हैं? पर्ची देते हैं। झूलना 24 अक्षर का मात्रिक छंद होता है। अमर सिंह राठौड़ झूलना, इसमें 24 अक्षर का छंद होता है। जमाल दोहे के बाद जो उलाला छंद होता है उसको बोलते हैं। 12 मासिक परिस्थिति में नायिका का विरह होता है। देवादेव तुकंदा होता है। और धमाल होता है, होली के दिन फागुन होता है। ठीक है, कितने गए? अच्छा हो गया बस। ठीक है भाई, देखो अब यूं थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैंने कंटेंट जितना था लगभग सारा दे दिया है। हाँ नहीं, डेट याद नहीं रखनी बेटा, इनके बारे में आपको ये याद रखना किसका क्या है, और ये समय खाएगा। देखो साहित्यकार बहुत समय खाते हैं। आप रोज के 5 याद करो, एग्जाम तक आप 50-100 याद कर लोगे। इनको जल्दी जल्दी मत रटो भाई, मुझे तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में मुझे देना है। ठीक है, बट आप इसको आराम से प्रिंट ले लो इसका, है ना, PDF सा, और आराम से रोज के 5-10 याद करो। ठीक है भाई, मुझे तो कोर्स भी तो खत्म करना है ना बेटा। मैं ऐसे 5-5 याद कराऊंगा तो पता चला साहित्यकार की 50 क्लास हो गई, वो बारी पड़ जाएगी। हालांकि मैं कभी रिवीजन में आपको और कराता रहूंगा आगे यूट्यूब पे। हाँ, लोकगीतों की क्लास बहुत अच्छी लगी थी। अरे वाह, थैंक यू बेटा। ठीक है, टब्बा, टिप्पणियां होता है टप्पा के, टप्पा टेके। दुआ, वीर दानी पुरुष के दुए होते हैं। शबद, संत काव्य के गेय पद होते हैं। सिलो का धार्मिक ऐतिहासिक होता है। साकी, संतों के अनुभूत ज्ञान होता है। वैली, वैलिया छंद होता है। और विलास, आमोद प्रमोद राजविलास होता है। फिर एक या राजस्थान प्रथम ये भी दिए मैंने, जिसे भरत बाहुबली गौर व्रजसेन सूरी। प्राचीनतम रचना है मरुगुजर, सबसे प्राचीनतम रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली गौर व्रजसेन सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली रास है समल कोल की पहली प्रश्न। इसमें से मैं टिक कर देता हूँ। वचनिका शैली, हाँ ये भी पूछ लेते हैं कई बार, अचलदास श्री वचनिका, है ना, शिवदास गार्डन है। शिवचंद भरतिया प्रथम आधुनिक गद्यकार भरतिया है। कनक सुंदर है प्रथम उपन्यास है। केसर विलास से प्रथम नाटक है। विश्रांत प्रवास प्रथम कहानी है। और आबे पटकी जो है इस पर प्रथम उपन्यास है। और बादल ये आधुनिक महाकाव्य है। तो ये कोशिश की है, हालांकि ये नहीं पढ़ने, लेकिन भाई कंटेंट मिले क्या बुरा है ना। हाँ तो ये है, तो कोशिश की है मैंने, और थोड़ा फास्ट भी चलाऊं, थोड़ा स्लो भी चलाऊं, मिला जुला चलाऊं, लेकिन मेरे हिसाब से इनफ है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से क्या और कुछ बचा क्या कल्चर में?
कल्चर में और कुछ बचा बताओ। बाकी मेरे हिसाब से कल्चर ऑलमोस्ट हो चुकी है ना। एक वो हाँ पगड़ियाँ वो वेशभूषा बची है, वेशभूषा वाला टॉपिक बचा। कल वेशभूषा करेंगे है ना, कल परसों वेशभूषा कर लेंगे, संडे तक कल्चर हो जाएगा। हिस्ट्री हो ही चुकी है। भूगोल में आपके वो जो है, भूगोल में क्या है बाकी, वन्य जीव, उसका भी कंटेंट बना हुआ है। अभी देखता हूँ 11:30 हो गए क्या, 11:30 लिया हूँ क्या भूगोल क्लास अभी। हाँ तो आती बोलो बैक टू बैक भूगोल लिया हूँ, आधा घंटा 40 मिनट भूगोल ले आते हैं। ठीक है, तो अभी चाय वाय पी के आ जाओ, मात्र 10 मिनट से भूगोल लगा दो 11:30। ठीक है, 11:30 भूगोल में वन्य जीव लेके आता हूँ, आ जाओ फटाफट। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं।